दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, जो ऑलरेडी हम लोग पोस्टर के माध्यम से आपको बता चुके हैं, दैट इज अबाउट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी। सपने से हकीकत की तरफ का जो सफर है वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, सपनों की क्या अहमियत होती है किसी भी इंसान के लाइफ में, आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं कि कैसे होता है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, मैं इस सेशन की शुरुआत एक कहानी के साथ करना चाहूंगा। ये कहानी आपको बताएगा कि आपकी सोच का, आपके बिलीफ का, आपके विश्वास का आपकी जिंदगी पर क्या असर होता है। कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक इंसान होता है जो सजा याफ्ता कैदी होता है, और बाद में उसके लिए जब जज साहब जब उसको सजा सुनाते हैं तो उसको फांसी की सजा सुनाते हैं, जो उसका वैसा अपराध था जिसके कारण उसको फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हो गई तो जब वो समय आया जब फांसी दिया जाता है, उससे कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। बोला कि सर अब फांसी तो लगनी है, मरना तो है, सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे फांसी पर लटका के नहीं मारा जाए। बोले कि अरे अब फांसी की सजा है तो फांसी पे लटका के ही मारेंगे। उसने कहा कि नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी पर लटका कर नहीं मारा जाए, चाहे कोई और दूसरा तरीका आप आजमा लीजिए, आप मुझे वैसे मारिए, लेकिन मुझे फांसी पर लटक कर नहीं मारना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, बट फिर भी आखिरी इच्छा है, तो बात रखी गई ऊपर लेवल के लोगों तक, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मरने को तो तैयार है ना, अल्टीमेट एम हमारा क्या है कि उसको मारना था, कोई बात नहीं, हम तरीका बदल देंगे। चलो तरीका ये होगा कि हम तुमको मारेंगे लेकिन दूसरे तरीके से, हम तुमको फांसी पर नहीं लटकाएंगे। क्या तरीका होगा कि हम तुमको एक बेड पर लिटा देंगे और तुम्हारे अंदर एक सिरिंज डाल देंगे, उस सिरिंज के थ्रू हम तुम्हारे बदन से खून को बाहर निकालेंगे और उसको एक बोतल में जमा करेंगे। जैसे बूंद बूंद कर करके तुम्हारे शरीर का खून उस बोतल में जमा होता जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा और जैसे ही उस घड़ी में 12 बजेंगे, 12 बजने के साथ ही तुम्हारे शरीर का पूरा खून चूस लिया जाएगा और सारा बोतल में जमा हो जाएगा और खून की कमी के कारण से तुम मर जाओगे। अब ये आदमी बोला कि ये लो, अब फांसी लगती तो वो कुछ मिनट में मैं निपट जाता, मैंने तो अपने ही ऊपर जलालत ले ली है, अब तो काफी लंबे समय तक झेलना पड़ेगा, लेकिन अब इनका चॉइस था, इन्होंने कह दिया था तो ये पूरा तो करना पड़ता। बोले चलो ठीक है। समय वो मुकर्रर किया गया, जो फाइनल दिन आया जिस दिन सजा होने वाली थी, इनको ले जाया गया उस रूम में, वहां पर लिटाया गया, और लिटाने के साथ इस प्रोसेस की शुरुआत की गई। इनको बेड पर लिटा करके इनके अंदर एक निडल डाला गया और इनके बेड के नीचे ही वहां पर एक कंटेनर डाला गया जिसके अंदर वो खून धीरे धीरे जमा हो रहा था। वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर था जिसमें इनको नजर आ रहा था कि खून कैसे जमा हो रहा है। अब जैसे ही थोड़ा सा खून जमा हुआ, अब इनको चक्कर आने शुरू हो गए। जो पेशेंट, जो आपके जो सजायाफ्ता कैदी था, उसको चक्कर आने लगा। धीरे धीरे वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और सामने घड़ी भी देख रहा था वो कि अब 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, और जैसे ही 12 बजा उसको लगा कि मैं अब खत्म। और सच में हुआ भी यही कि 12 बजने के साथ साथ उस व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, अभी तक इसमें कहीं कुछ सीखने और समझने वाली बात नहीं। अब समझिए कि कहानी की शुरुआत यहां से होती है। जब उस आदमी की मौत हो जाती है, उसके बाद जब उसको लेने के लिए लोग आते हैं, उसको वहां से उठाने के लिए, उसी दौरान उसके बेड के नीचे से जो ब्लड वाला कंटेनर था ना, उसको भी उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 कंटेनर थे। एक कंटेनर जो इस कैदी को नजर आ रहा था और दूसरा उसके साइड में जो खाली पड़ा हुआ था। बात क्या थी कि जो सुई चुभाया गया था, सिर्फ एक सुई चुभाया गया था इनको, कहीं से इनके शरीर से कोई खून नहीं निकाला जा रहा था। दूसरे वाले कंटेनर में रंगीन वो खून नहीं था, रंगीन पानी उस तरीके का था, उससे दूसरे वाले कंटेनर में उसको ट्रांसफर किया जा रहा था। यानी कि एक में जिसमें भरा हुआ था उससे खाली वाले में ट्रांसफर किया जा रहा था, जो कि इस कैदी को वो चीज नजर आ रहा था। कहने का मतलब ये कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच में सिर्फ उसको एक सुई चुभाई गई थी, उसको ये बता दिया गया था कि तुम्हारे शरीर से खून निकल रहा है और कंटेनर में जमा हो रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बात ये उठती है कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर उस इंसान की मौत कैसे हो गई। जी, अब यहां से जानने और समझने वाली बात, क्योंकि उस आदमी को इस बात पर यकीन हो गया था कि मेरे शरीर से जैसे ही खून का एक एक कतरा ऐसे निकलते निकलते खत्म हो जाएगा, बताया गया है मुझे कि 12 बजेंगे और सारा खून निकल जाएगा, उसके बाद से मुझे मरना ही है।
तो हालांकि वास्तविकता में उसके शरीर से एक बूंद भी खून का कतरा नहीं निकला था, लेकिन उसको ऐसा बताया गया था और उसका दिमाग ऐसे रीड कर रहा था, ऐसे ट्रीट कर रहा था कि उसके शरीर में खून बचा ही नहीं, और उस डर के कारण उस इंसान की मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क की, आपके दिमाग की, आपके सोचने की शक्ति कितनी ताकतवर है कि आप इससे जो चाहें वो करा सकते हैं। एक स्वस्थ इंसान को ही मारा जा सकता है। तो जब इस दिमाग के थ्रू, जब इस सोच के पावर के थ्रू एक स्वस्थ इंसान को मारा जा सकता है, तो क्या इसके थ्रू ये चमत्कार नहीं किए जा सकते हैं? क्या ऐसे मिरेकल्स नहीं किए जा सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट असंभव जैसा नजर आता है? जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में जिस बात की मैं जिक्र करने वाला हूं, जो आपके बीच में रखने वाला हूं, वो यही है कि आपके इस मस्तिष्क की शक्ति, सपना देखना और उस सपने को हकीकत में बदलना। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपके इस बिलीफ का क्या पावर है। इसके बारे में ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़का था जो किस तरीके से ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसका कोई इलाज नहीं था, और उसने अपने विल पावर के थ्रू उस पर विजय पाई। वो एक अलग कहानी है जिसको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके विल पावर का, आपकी इच्छा शक्ति का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। अब मैं बात करता हूँ आपके ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स क्या होते हैं? सपने क्या होते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस परिवार में हैं, नेक्स्ट मनी परिवार का हिस्सा है, इसमें हम क्या करते हैं? दिन रात एक करके एक सपना ही बुन रहे हैं ना। हम हर किसी का कुछ ना कुछ सपना है। हम लोग कुछ ना कुछ विजन के साथ इस परिवार में शामिल हुए हैं। उस सपने को हमें पूरा करना है। अब बात हमारी ये होती है कि इस सपने को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा सपना इतना वास्तविक है कि हमें वो चीजें सच में नजर आ रही हैं? दोस्तों, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्या आप सपने देखते हैं? क्योंकि सपना देखना भी अपने आप में एक कला है। अब आप बोलोगे सर, सपने तो अपने आप आते हैं, सपना भरी कोई कला कैसे दिखेगा? जी हाँ, यहाँ पर सपना देखने का मतलब उस सपने से है जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर रात को सोए सोए वो हीरो हीरोइन का और घूमने फिरने का वो सपना नहीं। ये उस सपने की हम बात कर रहे हैं जो सपना हमने ठान रखा है, जो हमने अपने मन में बना रखा है कि हमें इस चीज की जरूरत है और हम ये हासिल करके रहेंगे। उस सपने की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस सपने को बहुत ही क्लोजली, बोल्डली, सही साफ तरीके से देखना है। So you have to have vision for it. You have to have clarity for it. ये चीजें इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपको इसमें कहीं से कोई संदेह नजर ना आए। अब चलिए मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं आपको। आप में से किसी का सपना हो सकता है कि आने वाले समय में, मैं छोटे से शुरू करता हूं, कोई छोटा सपना, जैसे कि मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल फोन खरीदना है, या एक मुझे एप्पल का लैपटॉप खरीदना है, या फिर मुझे अपनी बाइक खरीदनी है, या एक गाड़ी खरीदनी है, या फिर मुझे विदेश यात्रा पर जाना है। और बड़ा हो गया तो मुझे अपना एक घर खरीदना है, या मुझे अपना विला खरीदना है, मुझे अपना जेट खरीदना है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपका सपना हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, इन सारे सपनों में कौन सा ऐसा सपना है जो आपको सच में सही साबित होते हुए नजर आ रहा है? जो भी सपना आपने बना रखा है, एक मोबाइल का हो सकता है, या किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी आदमी के लिए हो सकता है, किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सपना हो सकता है। क्या आप सच में उसको देख पा रहे हैं? अगर नहीं तो देखना शुरू कीजिए। अब आपका एक ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर, सिर्फ सोच लेने से और सपने देख लेने से चीजें नहीं ना मिलती हैं। मैं बोलूंगा जी हाँ, मिलती हैं। आप सोचना तो शुरू कीजिए, सपने को तो देखना शुरू कीजिए। एक बार जब आप उस सपने को देखना शुरू करते हैं ना, तब आप उसको पाने की तरफ आपकी कोशिश बढ़नी शुरू होती है, तब आप कोशिश करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक्सरसाइज बताता हूं।
एक काम कर सकते हैं आप सब, कोई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ी देर के लिए जहां भी बैठे हैं, जिस भी हालत में हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम लोग। आंखें बंद किए हैं आप, और जो भी आपने सपना देखा है, जो सबसे छोटा सा सपना है, जो हाल फिलहाल में बहुत जल्दी आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। चलिए, मेरी टीम में हमारा एक सदस्य है जिसका सपना है एक मोबाइल फोन, एक एप्पल का मोबाइल फोन लेने का। मैं उसी के आधार पर बोलता हूं, हालांकि इसको आप अपने सपने से कोरिलेट कर सकते हैं। करना आपको ये है कि जो भी आपने सपना देखा, उस सपने को आंखें बंद करके उसको फील करने की जरूरत है, महसूस कीजिए उसको। इस केस में वो मोबाइल फोन, आप उस मोबाइल फोन के शॉप में जा चुके हैं, आपने उस शॉपकीपर को कहा इस मॉडल का, इस मैक का मोबाइल फोन निकाल करके मुझे दीजिए। शॉपकीपर ने वो फोन निकाल करके आपके सामने ऑन किया। उसको आप अपने हाथों में लेकर के फील कर रहे हैं, उसको पलट करके उसके मॉडल को, उसके मैक को, उसके कलर को देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। बंद आंखों से आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं। उसके स्क्रीन की साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसके कैमरे क्वालिटी को आप चेक कर रहे हैं, उसका फोटो लेते हुए उससे अपना सेल्फी ले रहे हैं और बहुत ही खुश हैं आप। क्यों? क्योंकि वो फोन अभी आपके हाथ में आ गया है। वो सपना जो कभी आपका सपना हुआ करता था, आज वो हकीकत में बदल रहा है। अपने हाथों में उस फोन को लीजिए, उसको महसूस कीजिए, या जो भी आपने अपना सपना देख रखा है उस सपने को पूरा होते हुए देखिए। अभी महसूस कीजिए कि वो पूरा हो रहा है। अब आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। खुद से बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये छोटा सा एक्सरसाइज। बस चैट बॉक्स में आकर के जरा जल्दी से बता दीजिए। अगर अच्छा लगा तो यस लिख दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप नो लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। जैसा भी आपको फील हुआ आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसा भी आपको महसूस हुआ। वाह, गुड, वेरी नाइस। रंजीत जी ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया, गुड। ऐसे रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये साबित करता है कि ये जो चीजें हैं ये कितनी पावरफुल हैं, आप इस पर कितना यकीन करते हैं। मुकेश जी का आ गया, पूनम जी का आ गया, ओम जी का रिस्पॉन्स आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग काफी एक्टिव हैं। और जो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आप कितने एक्टिव हैं, आप सारी चीजों को कितना महसूस कर रहे हैं। यही तो करना है हमें यहाँ पे। अब अगर आपने इस सपने को अच्छे से देख लिया, हालांकि अपने आप में एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है, पूरा लंबा आपको लेकर के नहीं गया, क्योंकि आपका जो अपना पर्सनल सपना था, उस सपने के साथ आप जितनी दूर तक देख पाएंगे, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, आज रात को सोने के टाइम में जब आप बिस्तर पर जाएं, उस दौरान आप अपने इस सपने को आंखें बंद करके क्लोजली देखने की कोशिश कीजिए। बहुत हद तक संभावना है कि सच में आज रात को आपके सपने में वही आए। मैं तरीका बता देता हूँ। आप रात को जब सोने जाएं, हाथ पैर अच्छे से धो करके, खाना पीना आपका हो चुका है, जब आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पर, आंखें बंद करते हुए जो आपका सपना है, जो आप पूरा करना चाहते हैं इस नेक्स्ट मनी के थ्रू, उसको बस आप सोचना शुरू कीजिए, उसको देखना शुरू कीजिए। आप बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंच रहे हैं, उस रास्ते से होते हुए वहां तक पहुंच रहे हैं। जब आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि आप सच में उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपको फील गुड फैक्टर महसूस होगा, आपको अच्छा लगना महसूस होना शुरू हो जाएगा, आप सच में उसको देख पाएंगे। और इसका फायदा ये होगा कि अगले दिन सुबह जब आप जगेंगे, आपके अंदर एक नया जोश, नई एनर्जी होगी, और उस एनर्जी के साथ आप बिल्कुल उसी को पाने की कोशिश में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। वाओ, यहाँ पर एक और मैसेज आया, मैं इसको पढ़ देता हूँ। My dream is to become Royal Crown Diamond in next money. Very nice, बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप जो भी आपके सपने हैं, आप अपने सपनों को महसूस करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप रॉयल क्राउन डायमंड बन चुके हैं, महसूस कीजिए एक बड़ा सा ताज आपके सर के ऊपर रखा हुआ है, आसपास लोग आकर के तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, एक बड़ा सा फूल माला आपको पहनाया जा रहा है, पूरा स्टेज सजा हुआ है, आसपास हजारों लोग बिल्कुल खड़े हैं वहां पर और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। देखना शुरू कीजिए। आज हो सकता है आप कुछ भी नहीं हो, आज हो सकता है आप सिल्वर तक नहीं पहुंचे हो, कोई बात नहीं। हर जर्नी की शुरुआत पहले कदम के साथ होती है। आप पहला कदम तो बढ़ाइए, देखना तो शुरू कीजिए, सपने देखने की हिम्मत तो कीजिए। सच बताऊं दोस्तों, कितने लोग अपना सपना देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आप में से ही कुछ लोग हो सकता है शायद बोल रहे हो, क्या मजाक करते हो जनाब,
₹2000 की तो अर्निंग हो नहीं रही है और आप इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। दोस्तों, ख्वाब देखने का कोई पैसा नहीं लगता है। देखना तो शुरू कीजिए, यकीन तो करना शुरू कीजिए कि हाँ जी संभव है, बिल्कुल संभव है। यकीन नहीं आता, देख लीजिए जिन्होंने अचीव कर लिया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके हमारे टीम में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। कल ही महीना क्लोज हुआ है और कल 1 तारीख को आपने देखा होगा हर लोग अपना अपना स्क्रीन शेयर कर रहे थे कि भाई किसकी कितनी इनकम हुई है। ठीक है, अब अगर आपने देख लिया कि बाकी लोग अचीव कर रहे हैं, बाकी लोगों को वो सारी चीजें हासिल हो रही हैं, तो आपको क्यों नहीं? बिल्कुल आपको भी वो सारी चीजें हासिल होंगी। एक दिल के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ उसको पाने की कोशिश तो कीजिए। मैं जानता हूं कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि जब मैं ये बात कह रहा हूं आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे होंगे, बहुत सारी बातें वैसी आ रही होंगी जो अड़चने जो आप रोज फेस करते हैं, जब आप मार्केट में निकलते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शंस को सुनते हैं और हैंडल करते हैं, तो आपको लग सकता है कि सर पॉसिबल नहीं है या आसान नहीं है। आसान नहीं है ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। Everything is possible in this world. It totally depends upon your determination, your willpower. अब आज से बस ये मान के बैठ जाइए कि हाँ सर, जो मैंने सपना देखा है वो मैंने पूरा कर लिया, बस उस पर डेट पड़ने की बाकी है।